हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटेड क्रैकर्स। मैं हूं आपका मेंटर एएस चारियार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी कंप्लीट मास्टर क्लास सीरीज फॉर इंग्लिश पेडागोजी। अगर आप सीटेड पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए वन स्टेप सोल्यूशन होने वाली है। आज की इस क्लास में हम सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 की इंग्लिश पेडागोजी को डिस्कस करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लैंग्वेज शब्द आया कहाँ से। द रूट एंड डेफिनेशन। द वर्ड लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वी। द वर्ड लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वी, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस स्पीच विद द टंग। सिंपल वर्ड्स में कहे तो लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक और रूल गवर्न सिंबॉलिक सिस्टम है जिससे हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसी को ही कहते हैं मतलब लैंग्वेज। द वर्ड लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वी which means to produce speech with the tongue, and language is a systematic and rule governed symbolic system used to express thoughts, feelings and emotions। ठीक है, फॉर्म्स एंड डायलेक्ट्स। लैंग्वेज के तीन प्राइमरी फॉर्मेट्स होते हैं, एक है ओरल फॉर्म, एक है रिटन फॉर्म एंड एक साइन फॉर्म। ओरल फॉर्म में क्या आता है? बोलना। रिटन फॉर्म लिखना और साइन फॉर्म मतलब इशारा। और पता है, लिंग्विस्टिक सर्विस के मुताबिक हमारे प्यारे भारत में 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज और डायलेक्ट्स बोली जाती है। लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्सिटी। ठीक है, 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें मतलब लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स मिला के बोली जाती है। नेक्स्ट, मेजर लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया। जैसे कि लैंग्वेज फैमिलीज में क्या आता है? इंडो यूरोपियन, द्रविडियन फैमिली, अदर रूट्स। इंडो यूरोपियन में क्या आता है? includes languages widely spoken across northern and western India such as हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत। मतलब ये वाला जो लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती और संस्कृत, ये इंडो यूरोपियन कम्युनिटी मतलब इंडो यूरोपियन ग्रुप में आता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत भाषा कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये इंडो यूरोपियन कैटेगरी। ऐसे ही द्रविडियन फैमिली, द्रविडियन अगर देखोगे ना तो ये साउथ का लैंग्वेज होता है द्रविडियन। ठीक है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। ठीक है, और साथ में अदर रूट्स क्या क्या है, मतलब तिब्बतो बर्मन जो है स्पोकन इन नॉर्थ ईस्ट, ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पोकन इन झारखंड सेंट्रल इंडिया एंड अंडमान इज स्पोकन इन अंडमान आइलैंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। अब एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इन पॉइंट्स को ध्यान से समझे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इन पॉइंट्स को हम ध्यान से समझते हैं। एक है सोशल फेनोमेना। लैंग्वेज डेवलप्स विद इन द सोसाइटी एंड फंक्शन एज ए वाइटल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग पीपल। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम जब समझते हैं लैंग्वेज हमेशा सोसाइटी के अंदर ही डेवलप होती है। अगर कोई इंसान अकेले जंगल में रहेगा तो वो लैंग्वेज कभी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए क्या है, लैंग्वेज इज ए सोशल फेनोमेना, क्योंकि लोगों के साथ ही रहोगे तब जाके वो तुम सीख पाओगे लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट आता है सिस्टमेटिक एंड रूल गवर्न। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट ग्रामेटिकल रूल्स, स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स दैट ऑर्गेनाइज इट। ठीक है, इसका मतलब हर लैंग्वेज का अपना एक डिस्टिंक्ट ग्रामर, स्ट्रक्चर और पैटर्न होता है। क्योंकि देखो, अगर सभी लैंग्वेज चाहे बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, बात करते हो, ये लैंग्वेज आप इसका एक रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की ऐसे रूल गवर्न होती है ना, तो ऐसे ही इसमें भी एक रूल गवर्न हर लैंग्वेज में रूल होता है। तो इस मतलब यही बात किया इधर, सिस्टमेटिक एंड रूल गवर्न। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट ग्रामेटिकल रूल्स, स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स दैट ऑर्गेनाइज इट। नेक्स्ट है आर्बिटरी। There is no natural or logical connection between a word, its meanings are assigned purely by social agreement। आप जाके समझते हैं। जैसे कि पेन है। ठीक है, पेन को तो मतलब अगर जब पेन बनाया ना तो उसका नाम तो शुरुआत से पेन होके तो नहीं आया ना, उसको हम पेन की जगह कैट भी रख सकते हैं ना, पेन की जगह कैट भी रख सकते थे और कुछ भी नाम रख सकते थे। मतलब इसका जो सामान है पेन, उससे ये पेन जो नाम है उसका कोई डायरेक्ट कोई मतलब आर्बिटरी मीनिंग नहीं है। अगर हम मतलब जो भी कोई दूसरा भी नाम दे देते तो भी चलता। इसलिए मतलब लैंग्वेज और मतलब सामान जो आर्बिटरी चीज़ है, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो बोल रहा है मतलब डिफरेंट है।
मतलब एक के ऊपर क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट होता है। तो देर इज़ नो नेचुरल लॉजिकल कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही हम लोगों ने नाम दिया, ये क्या है, सोशियली एग्रीमेंट है, डायरेक्ट मतलब बाई बार्थ ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आया डायनामिक एंड इवॉल्विंग। लैंग्वेज कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ टाइम, सोसाइटी, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है। मतलब लैंग्वेज वक्त, कल्चर और टेक्नोलॉजी के साथ बदलती रहती है। जैसे आजकल हम सेल्फी या गोस्टिंग जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि सेल्फी हैं, उसके बाद गोस्टिंग, ये वाला वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा, गोस्टिंग वर्ड हैं, आप लोगों ने गोस्टिंग वर्ड बहुत सुना होगा, गोस्टिंग, ठीक है, सॉरी गोस्टिंग वर्ड बहुत सुना होगा, बहुत लोग रिलेशनशिप में ये वर्ड बहुत सुनते हैं, गोस्टिंग। ये वाला वर्ड पहले नहीं था, ये सब वर्ड मतलब डेवलप होती है, इवॉल्व होता है। जैसे कि सेल्फी, सेल्फी वर्ड आप लोगों ने शायद 2014 12-13 पहले से कभी नहीं सुना होगा। सेल्फी के बाद आया कि ऐसे कुछ वर्ड्स होता है, गोस्टिंग, ठीक है। ये चीज़ें डायनेमिक और इवॉल्विंग होता है। उसके बाद हम देखते हैं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, उसमें क्या आता है, सिम्बॉलिक हैं, वर्ड्स, साउंड्स, साइंस एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो लैंग्वेज सिम्बॉलिक भी होता है, जैसे कि वर्ड, साउंड एंड साइंस क्या करते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सिम्बल्स का, तब जाके आप आइडियाज हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज क्रिएटिव होता है। लैंग्वेज एनेबल स्पीकर्स टू क्रिएट एंटायरली न्यू सेंटेंसेस, एक्सप्रेस यूनिक थॉट्स एंड शेयर इनोवेटिव मीनिंग्स। लैंग्वेज मतलब क्रिएटिव कैसे होता है, मतलब लैंग्वेज से मतलब इनेबल करता है अपना मतलब थॉट्स, आइडिया को शेयर करना, इसी को हम क्रिएटिव में मतलब लैंग्वेज, इसी के कारण लैंग्वेज क्रिएटिव में आता है। उसके बाद लर्न बिहेवियर। लैंग्वेज इज़ नॉट इन्नेट और इनबॉर्न, इट मस्ट बी एक्टिवली एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। देखो कोई भी अपनी माँ की पेट से लैंग्वेज सीख के नहीं आता, उसको मतलब सोसाइटी में इमिटेट करके वो लैंग्वेज सीखता है। मतलब कोई इनबॉर्न या इनबॉर्न इन्नेट बिहेवियर नहीं है, इसे हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करके, इमिटेट करके मतलब नकल करके सीखते हैं, ठीक है। कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज कैरीज कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स अक्रॉस जनरेशन। हर एक मतलब लैंग्वेज का अपना कल्चरल जैसे ट्रांसमिशन मतलब कल्चरल वैल्यूज़ अलग अलग होता है, ठीक है। हम बंगाली लोगों के लिए अलग होता है, हिंदी लोगों के लिए अलग होता है, इंग्लिश के लिए अलग होता है, मतलब इसलिए लैंग्वेज से कल्चरल वैल्यूज़ भी चेंज होता है, यही बता रहे। कोर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, आप समझते, कोर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव एंड एक्सप्रेसिव, helps in sharing ideas, thoughts, and feelings, allows individuals to express complex emotion, desires, and personal attitude। जैसे कि एक ही बात है, फिर से जो बात मैंने पहले ही बताया कि मतलब ये लैंग्वेज क्या होता है, एक्सप्रेसिव होता है, कम्युनिकेटिव होता है। लैंग्वेज से तो आप दूसरे से बात भी कर सकते हो, आपका मतलब कोई आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हो, आपका डिज़ायर शेयर कर सकते हो, पर्सनल एटीट्यूड भी शेयर कर सकते हो लैंग्वेज के थ्रू। उसके बाद क्या आता है, डायरेक्टिव एंड कॉग्निटिव, used to give commands, instruction or request, crucially supports thinking, reasoning, learning, understanding abstract concept। ये सब लैंग्वेज से आता है। एस्थेटिक, सोशल, यूज टू एक्सप्रेस हेल्दी ब्यूटी थ्रू लिटरेचर, पोएट्री, स्टोरीज, ये सब क्या आता है, लैंग्वेज में आता है, ठीक है। इसके बाद आता है लैंग्वेज, थॉट एंड कल्चर। लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एक्ट्स as a powerful tool for cognitive processing. Thoughts are actively shaped, organized, and expressed through linguistic symbols. Our interpretation of the environment is heavily structured by our vocabulary। ये आप पढ़ के ही समझ सकते हो इधर क्या लिखा है, मतलब लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है मतलब कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के लिए, और जैसे कि एक्टिवली शेप्ड, ऑर्गेनाइजर्स, एक्सप्रेस जैसे आइडियाज़, जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि लैंग्वेज के कारण आप लोग मतलब थॉट्स, आइडियाज सब कुछ एक्सप्रेस कर पाते हो, कोई भी डिफरेंट वोकेबुलरी भी यूज़ कर पाते हो लैंग्वेज के कारण। एंड इधर देखते हैं लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। लैंग्वेज ओरिजिनेट्स इनसाइड ए सोसाइटी एंड इट्स continually influenced by social interaction, and it is the primary carrier and preserver of values, tradition and heritage। It maintains social structure, guides and cultural identity, ठीक है। वही फिर से वही बात, मतलब लैंग्वेज से ही क्या होता है, सोशली इंटरेक्ट होता है, मतलब ये एक प्राइमरी करियर क्या करता है, वैल्यूज़ को प्रिजर्व करता है, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज को भी करता है। इट मेंटेन्स सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सोशली जो हार्मोनी होता है वो भी मेंटेन करता है, कल्चरल आइडेंटिटी भी गाइड करता है, ठीक है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहाँ से सीटेट हर साल सवाल पूछता है।
Constitutional status of languages. The 8th schedule recognizes 22 official languages including Assamese, Bengali, Bodo, Hindi, Sanskrit, Urdu etc. English is not in the list. ठीक है, मतलब हर 8 शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है, 8 शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के. सॉरी, उसमें असमीस है, बंगाली है, बोडो है, हिंदी है, संस्कृत है और उर्दू है. और इंग्लिश उसमें नहीं है, यही बोल रहा है, इंग्लिश उसमें नहीं है. और सिक्स क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसमें ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बेस्ड ऑन एंशियंट हेरिटेज, जैसे कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया. जैसे 6 क्लासिकल लैंग्वेज है. नो नेशनल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नेशनल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज. हिंदी रिमेन्स द ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 3431 में. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है. जैसे कि स्टेटस ऑफ इंग्लिश इज आर्टिकल 3432. ये देखो 3431 में आया हिंदी की बात आया और 3432 में आया इंग्लिश. डेजिग्नेटेड एज द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज AOL, मतलब एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. ठीक है, उसके बाद आया NCF तो 2005 की पर्सपेक्टिव. In a multilingual country like India, English functionally as a global language and nationally as second language. Nationally क्या होता है? Second language. और multilingual अगर ये वर्ड दिया रहता है ना multilingual, तब जाके आंसर आता है global language. ठीक है, मतलब NCF 2005 के मुताबिक एक मल्टीलिंगुअल देश जैसे इंडिया में इंग्लिश ग्लोबली एक ग्लोबल लैंग्वेज है और नेशनली एक सेकंड लैंग्वेज है. ठीक है, ये वही फर्स्ट लैंग्वेज, द नेटिव लैंग्वेज और मदर. देखो लैंग्वेज टाइप्स L1, L2 एंड फॉरेन. L1 हमेशा क्या होगा, अपना फर्स्ट लैंग्वेज होगा, मतलब मदर टंग होगा. क्या होगा, मदर टंग. क्योंकि देखो घर पे आप जो पहला लैंग्वेज सीखते हो यही आपका L1 होता है, लैंग्वेज 1, फर्स्ट लैंग्वेज. और सेकेंड लैंग्वेज जो आप एक्वायर करते हो, मतलब जो आप सीखते हो, ए लैंग्वेज लर्न आफ्टर लैंग्वेज 1, मतलब 1 सीखने के बाद जो आप सीखते हो, ऑफन सिस्टमेटिकली फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जैसे कि इंग्लिश इन स्कूल हैं आप सीखते हो. और फॉरेन लैंग्वेज जो आप एक कोई थर्ड लैंग्वेज सीखते हो, जैसे कि बाहर के, ए लैंग्वेज लर्न कॉन्शियसली दैट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड इन द स्टूडेंट्स इमीडिएट लोकल कम्युनिटी और एवरीडे सोशल इंटरेक्शन. इसे हम फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, फोनेटिक्स एंड साउंड सिस्टम. अंडरस्टैंडिंग स्पीच साउंड. ए फोनीम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ वोकल साउंड ऑफ स्पीच. ठीक है, हम लोगों को पता है कि टोटल लेटर्स कितना होता है, 26 लेटर. ठीक है, उसी में से 20 है बावेल साउंड और 24 है कॉन्सोनेंट साउंड. देखो बावेल साउंड 20 बावेल साउंड है, उसमें से डिवाइडेड इनटू 12 मॉर्फ हैं, जिसमें मतलब प्योर सिंगल बावेल साउंड होता है और 8 डिप्थोंग्स मतलब डबल साउंड होता है, जैसे कि ग्लाइडिंग डबल बावेल साउंड होता है 22. एंड 24 क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है. और टोटल 44 फोनेम साउंड होता है इन इंग्लिश में. जैसे कि मॉर्फोलॉजी समझते हैं, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, और मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट को हम मॉर्फिन कहते हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजी इसे मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज ए मॉर्फिम. और स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. उसके बाद आता है सिंटैक्स, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. इट डिक्टेट्स हाउ वर्ड्स फ्रॉम ग्रामेटिकल सेंटेंस. जैसे मैंने पहले बोला ना, स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर की बात आता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की बात आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं. उसके बाद आया सिमेंटिक्स. वर्ड्स और फ्रेजेस के लिटरल मीनिंग की स्टडी, मतलब द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज फोकसिंग ऑन वर्ड्स, साइंस एंड फ्रेजेस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंटेक्स्ट. इसको क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं. और उसके बाद आता है प्रैग्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन प्रैक्टिकल यूसेज कॉन्टेक्स्ट. एग्जाम्पल जैसे कि क्वेश्चन इज इट हॉट इन हेयर, आंसर आई एम स्वेटिंग, इम्प्लाइड मीनिंग. ठीक है, मतलब लैंग्वेज का एक प्रैक्टिकल यूज कंटेक्स्ट के हिसाब से. जैसे अगर मैं कहूँ इज इट हॉट इन हेयर और आप कहो आई एम स्वेटिंग, तो बिना सीधे बोले भी हम समझ गए कि रूम के ऐसे चलाना है. इसको हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं. एक टिप्स ले लीजिए, मतलब बोनस टिप ही समझ लीजिए. जैसे कि होमोनिम्स उन वर्ड्स को कहते हैं, मतलब होमोनिम्स HOMONY, होमोनिम्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो पर मीनिंग अलग हो. ठीक है, मतलब स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो. जैसे कि बैट और बैट, एक है बैट जिसको हम चमगादड़ कहते हैं ना,
चमगादड़, और एक है बैट जैसे जिसको हम क्रिकेट बैट बोलते हैं, क्रिकेट बैट, और एक चमगादड़। चमगादड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलना कमेंट में, मेरे मतलब अभी निकल गया मेरे सर से। और जब बात होता है होमोग्राफ्स की तो स्पेलिंग होती है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि लीड, LEAD लीड मतलब मेटल, और जब आता है लीड मतलब गाइड, ठीक है। इधर देखो होमोनिम्स और होमोग्राफ्स लिखा ही है, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ। होमोनिम्स words with identical spelling and pronunciation but different meanings, example bat animal and bat sports equipment। and homographs क्या बोलते हैं, words with identical spelling but different pronunciation and meanings, जैसे कि lead metal और lead to guide। ऐसे ही ग्राफिम्स और साइट वर्ड्स। तो ग्राफिंग मतलब द स्मॉलेस्ट रिटन यूनिट ऑफ ए राइटिंग सिस्टम representing a phoneme such as a single letter B और कॉम्बिनेशन ऑफ SH ऐसे बोलते हैं ना, इसको ग्राफिम कहते हैं। साइट वर्ड जो वर्ड हमारा मतलब ध्यान में हर टाइम रहता है, जैसे कि वर्ड्स रिकॉग्नाइज इंस्टेंटली बाय विजुअल मेमोरी विदाउट कॉन्शियस फोनेटिक डिकोडिंग एफर्ट, जैसे कि द, इज, कैन, बट, लाइट, और बेटर। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल चलते हैं, सॉरी आई मीन कॉन्सेप्ट को तो आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब देखते हैं एग्ज़ाम में बैठकर आप इन्हें कैसे क्रैक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप लोगों को मतलब कहाँ तक आप लोगों का प्रिपरेशन गया, इसी से समझ पाओगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आर्टिकल 3432 इंग्लिश इज डेजिग्नेटेड एज, हमने थोड़ी देर पहले ही बोला ना, आर्टिकल 3432 में क्या आता है, इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इंग्लिश इज इंडिया सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी फोनिम्स स्पीच मतलब हाउ मेनी फोनिम्स, फोनिम मतलब स्पीच साउंड, आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका आंसर क्या होगा, 44 फोनिम्स, 22 बावल्स होता है, 24 कॉन्सोनेंट होता है। वर्ड्स दैट हैव द एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, होमोनिम्स में क्या होता है, बैट और बैट, जैसे मैंने पहले बोला था। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज, क्या होता है, मॉर्फीम रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट मीनिंग ऑफ यूनिट। तो यही तक था आज का क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।